नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शोभित और आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारे नए ऑफलाइन बैच के लिए, जिसका स्टार्टिंग डेट एक्चुअल में है 5 जनवरी 5 जनवरी 2026 में हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, और आज है तारीख 20 दिसंबर। आज आखिरी दिन है, पहले मैं बता दे रहा हूं, आज आखिरी दिन है। अगर किसी को इस बैच में रजिस्टर करना है तो आज आखिरी दिन है। आप रजिस्टर करने के लिए हमारी टीम से बात करो। हमारा नंबर ये है 9140191138। इस पे हमारी टीम से आप बात कर सकते हो। आज आखिरी दिन है। किस चीज का आखिरी दिन है? अर्ली बर्ड ऑफर का। अर्ली बर्ड ऑफ मिल रहा है यहाँ पे, और कितना मिल रहा है? 20%। अगर आज आप ये नहीं करोगे तो फिर ये ऑफर आपके लिए खत्म है। ठीक है, तो ये पहली चीज मुझे बतानी थी। 5 जनवरी को हमारा ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसका नाम है IPP4। अब इसमें क्या क्या मिलने वाला है वो बता देता हूं मैं। डिलीवरेबल्स क्या है? तो भाई इसमें हम कवर करेंगे 11th और 12th का पूरा PCM। बट यार रिवीजन नहीं है यार, क्योंकि आपको पता है यार 6 महीने से भी कम का समय बचा हुआ है। रिगरस क्लासेस लगेंगी, पहले से ही बता दे रहा हूँ। कौन कौन से बच्चे यहाँ पे आएंगे? वो बच्चे आए जो ऑलरेडी थोड़ी बहुत प्रिपरेशन कर चुके हैं, जिनको बढ़िया एक प्रॉपर रिवीजन चाहिए। रिवीजन नहीं, प्रॉपर एक, अगर आप बोलोगे हम 11th 12th ज्यादा टाइम की क्लासेस लगाएंगे, अगर आप रिगरस क्लासेस के लिए रेडी हो तो ही आप यहाँ पे आओ। बहुत बच्चे बोलते हैं नहीं सर हम 4 घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ पाते हैं। भाई ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ये उन बच्चों के लिए जो 6 महीने में एक्चुअल में अपना करियर बनाना चाहते हैं, अपनी फाइनेंशियल सिचुएशंस को चेंज करना चाहते हैं, अपने ड्रीम अचीव करना चाहते हैं। ये बैच उन लोगों के लिए है, बाकियों के लिए नहीं है। तो 11th और 12th का PCM खत्म होगा। इंग्लिश जो है वो पूरी कंप्लीट होगी। जनरल एप्टीट्यूड जो है वो होगा। ज्योग्राफी होगी। स्पॉन्सरशिप की प्रिपरेशन होगी। ठीक है, इंटरव्यू की प्रिपरेशन होगी, और मॉक इंटरव्यूज भी होंगे। ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे होंगी। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको कुछ और डिटेल्स भी चाहिए हो कि सर और क्या क्या होगा, या मैं नहीं बता पा रहा हूँ और आपको लग रहा है कि मुझे डाउट है, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। मैंने आपको ऑलरेडी वाला नंबर दे दिया है। आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके बाकी सारी चीजें भी देख सकते हो। ठीक है, अब कई लोग बोल रहे हैं कि सर वो आपके कोर्स की क्वालिटी खराब है। भाई देखो, पहले ही बता दे रहा हूँ कैसी क्वालिटी होगी। ऑफलाइन में आप आओगे, हमारे सामने ही बैठे होगे। एक क्लासरूम में मैंने पहले ही बताया कि 40 बच्चे होते हैं, इससे ज्यादा बच्चे नहीं होते हैं। कुछ बच्चों ने ऑलरेडी अर्ली बर्ड में रजिस्टर कर लिया है, कुछ लोग हो सकता है आज करें, और जो आज नहीं करेंगे उन लोगों के लिए एक स्कॉलरशिप टेस्ट या एक एंट्रेंस टेस्ट रखा गया, वो उसके थ्रू कर सकते हैं। बट 40 बच्चों से ज्यादा नहीं होंगे। क्लास साइज 40 का होगा। इसी तरीके के बोर्ड पे पढ़ाया जाएगा। सारी की सारी जो चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी, सारे नोट्स, सारे लेक्चर्स, वो हमारे ऐप पे अवेलेबल हो जाते हैं शाम तक। एवरी सैटरडे टेस्ट होता है। टेस्ट का एनालिसिस होता है उसी दिन पे, और मंडे को एक काउंसलिंग होती है। अगर आप टेस्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो तो हम कैसे उसको इंप्रूव कर सकते हैं, इससे रिलेटेड एक काउंसलिंग होती है। ठीक है, अगर और भी कोई डाउट है तो आप वो पूछ सकते हो। नाउ हम आते हैं स्कॉलरशिप और एंट्रेंस टेस्ट पे। देखो पहले हमने क्या किया था, हमने एक एंट्रेंस टेस्ट रख दिया था कि अगर आप इतने टेस्ट में मार्क्स लेकर के आओगे तो हम आपको लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे। लेकिन उससे हुआ क्या कि हमें ही रियलाइजेशन हुआ थोड़ा सा, क्योंकि जो बच्चा वीक है, बच्चों ने एक्चुअली एक दो बच्चों ने ये बोला कि सर हम वीक है तभी तो आपके पास आ रहे हैं, अगर हम स्ट्रांग होते तो हम घर पे प्रिपरेशन नहीं कर लेते। तो ये बात भी बिल्कुल सही थी। लेकिन कई बार क्या हो रहा है ना कि बहुत ही वीक बच्चे भी आ जा रहे हैं। बहुत वीक बच्चे आने का मतलब क्या है कि उनको A+B² का फॉर्मूला भी नहीं आ रहा। भाई अगर आप इस लेवल पे वीक हो तो मैं सजेस्ट ही नहीं करूंगा कि आपको ये कोर्स लेना चाहिए। ठीक है, इसके लिए मैंने क्या रखा है, इसके लिए मैंने एक स्कॉलरशिप/एंट्रेंस टेस्ट रखा है। पहली बात बता दे रहा हूं कि इसमें एंट्रेंस टेस्ट में पूछा क्या जाएगा, बहुत सारी चीजें नहीं पूछेंगे। सीधी सी बात है कि अगर हमने इसका सिलेबस बहुत बड़ा कर दिया तो तुम लोग ये सोचोगे कि अगर इतना सिलेबस हम घर पे ही प्रिपेयर करेंगे तो कोचिंग जाने की क्या जरूरत है। तो मैं एक्चुअली क्या कर रहा हूं कि ऐसा टॉपिक पूछने वाला हूं, वो है ट्रिग्नोमेट्री, जो एक्चुअली फिजिक्स में भी यूज हो जाता है, एप्टीट्यूड में भी यूज होता है, और मैथ्स में यूज होता है, कई जगह पर यूज होता है। ठीक है, तो हम पूछने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री में भी फॉर्मूला। देखो टेस्ट कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। इसके लिए जो इसका PDF होगा वो हम आपको खुद ही प्रोवाइड कराएंगे। आप PDF मिलने के बाद अपना टाइम ले सकते हो, 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन। ठीक है, टेस्ट का पैटर्न कैसा होगा, इसमें 20 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, अगर इन 20 क्वेश्चन में आप 10 to 15 ये इसको ऐसे कर सकते हैं, इसको हम ऐसे बोल रहे हैं, अगर 11 to 15 स्कोर करते हो, आप 11 to 15 स्कोर करते हो तो आपको मैं यहां पे
15% का ऑफ दे दूंगा, और अगर आप ग्रेटर देन 15 यानी कि 16 to 20 क्वेश्चन करते हो तो मैं आपको 20% का ऑफ दे दूंगा। तो बेसिकली एक स्कॉलरशिप हो गई कि आपने अगर अच्छा परफॉर्म किया। अब आप बोलोगे सर आप बहुत डिफिकल्ट फॉर्मूले दे दोगे, नहीं दूंगा यार, जो शीट में होगा उसी शीट से रिलेटेड सब कुछ पूछा जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप इससे कम परफॉर्म करते हो, आप 10 या 10 से कम क्वेश्चन कर पा रहे हो, तो भाई देखो इस केस में हम आपको पहली बात तो स्कॉलरशिप तो नहीं दे पाएंगे। हाँ ये जरूर है कि हम आपको क्लास में एंट्री दे देंगे, मुझे मालूम है कि आप एक वीक स्टूडेंट हो, हम आपको एंट्री दे देंगे, लेकिन जिम्मेदारी आपकी रहेगी क्योंकि ग्रो आपको करना है। भाई अगर आप फॉर्मूला भी, आप ऐसा सोचो मैं आपको बहुत बड़ा सिलेबस नहीं दे रहा हूं, छोटा सा सिलेबस दे रहा हूं, लेकिन अगर आप फॉर्मूला भी नहीं करके आ पा रहे हो तो आप समझो कि आपका प्रिपरेशन लेवल बहुत ही ज्यादा खराब है। तो उसमें आपको अपने लेवल पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि बच्चे इस लेवल से उठे नहीं है, हमारे क्लास में ऐसे ऐसे बच्चे भी आए थे जो 100 में 2 नंबर 3 नंबर लेकर के आ रहे थे, आज वो भी 40-50 नंबर लेकर के आ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा है कि 50% 60% तक आप पहुंच सकते हो, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी पड़ेगी। हम एंट्री तो दे देंगे, लेकिन वो एंट्री भी आपको कब मिलेगी? अगर वो जो 40 स्टूडेंट हमें पहले अच्छे ही चाहिए, ठीक है। अगर वो 40 स्टूडेंट पहले ही फेल हो गए तो फिर यहां पे एंट्री नहीं मिल पाएगी। अगर वो नहीं फेल हो पाए तो आपको एंट्री मिल जाएगी, ठीक है। टेस्ट डेट क्या होंगी? हम 25 दिसंबर से लेकर के 5 जनवरी तक रख रहे हैं, ठीक है। जिस दिन बैच स्टार्ट हो रहा है उस दिन। इससे पहले पहले आपको करना क्या है? आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन कैसे करोगे? इस नंबर पे कॉल करो, मैम आपको रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बता देंगे। आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन जैसे ही आप करोगे आपके पास दूसरा क्या होगा, मतलब मैं वो भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। सबसे पहले आप क्या करो, कॉल करो। कॉल करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन करना है, एक छोटा सा अमाउंट पे करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन के लिए। रजिस्ट्रेशन के बाद आपके पास ट्रिगो का शीट आ जाएगा। ट्रिगो का शीट रिवाइज करने के लिए आप अपना टाइम ले सकते हो। मैम को बता दो कि आपको 4 दिन चाहिए, 5 दिन चाहिए, 10 दिन चाहिए। 5 जनवरी से पहले पहले की अपनी एक डेट ले लो, ठीक है। जब आप उस डेट को यहां पे आओगे तो फिर आपका टेस्ट होगा। टेस्ट में परफॉर्मेंस के बेसिस पर आपको स्कॉलरशिप मिलेगी और बाकी एडमिशन की जो भी फॉर्मेलिटीज होंगी वो की जाएंगी, ठीक है। कई बच्चे भी ये बोल रहे हैं कि सर हमारा बोर्ड का एग्जाम चल रहा है, हम कैसे ज्वाइन कर पाएंगे, हम नहीं ज्वाइन कर। ये बैच भाई आपके लिए नहीं है। ये वाला बैच उन बच्चों के लिए जो लास्ट ईयर बोर्ड दे चुके हैं और अब प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनको लग रहा है कि हाँ यार हमारी प्रिपरेशन में हो रही है थोड़ी प्रॉब्लम, जिनको ये फील हो रहा है कि बोलने और करने में डिफरेंस होता है। कई लोग बोल देते हैं कि अरे मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, लेकिन जब करने जाते हैं ना, मतलब आप ऐसे समझ के देखो कि सपोज हमारे पास एक चैलेंज है, ठीक है। चैलेंज क्या है कि हमें एक दिन में 20 टास्क करने हैं। सोचना कि एक दिन में 20 टास्क करना बहुत आसान काम होता है। बोलना लोगों के सामने तो 20 में से 10 वैसे ही कम हो जाते हैं क्योंकि लोगों का कॉन्फिडेंस खराब हो जाता है, और करने जब आते हो तो 3 ही 4 हो पाते हैं। तो जिनको ये समझ में आ रहा है कि हाँ भाई मेरे बोलने और करने में डिफरेंस है, मुझे पुश की जरूरत है, मुझे एक्चुअल में प्रिपरेशन की जरूरत है, वो यहाँ पे आ सकते हैं क्योंकि यहाँ पे लिमिटेड अमाउंट है स्टूडेंट्स का, एक एक बच्चे पे प्रॉपर ध्यान दिया जा रहा है, ठीक है। तो वो लोग यहाँ पे आ सकते हैं। सारी इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पे डाल दी है। कोई डाउट होगा तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप इस नंबर पे कांटेक्ट करो, या व्हाट्सएप ही कर लो या कांटेक्ट कर लो, दोनों में से कोई भी एक काम कर लो, ठीक है। मैं सजेस्ट करूंगा कांटेक्ट करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कई लोग मैसेज पे काम करते रहते हैं। बात करो, अपनी प्रॉब्लम बात करके जितनी ज्यादा अच्छी तरीके से बता पाओगे आपको उतना अच्छा सोल्यूशन मिलेगा। ओके, सो ये नए ऑफलाइन से रिलेटेड था। जो भी बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हम लोग मार्च फर्स्ट वीक में एक बैच लेकर के आएंगे, और ये बैच कंप्लीट होने के बाद में उसके बारे में भी अनाउंसमेंट कर दूंगा। I think this is all right. So with this information, Shobit signing off. All the best, guys.